ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिदीन को यह बतला दे और इस बारे में समझा दे। धर्म युद्ध का जब हो अवसर, साथ आपके हो वे लश्कर। कायम करे नमाज जमाअत, करें आप या कोई इमामत। दो टुकड़ों में बांटो लश्कर, आ जाए यदि ऐसा अवसर। हथियारों से रहो सुसज्जित, युद्ध क्षेत्र पे रहो समर्पित। पहली टुकड़ी बने जमाअत, साथ नबी के करे इबादत। एक रकत या दो हो पूरी, आए ना कोई मजबूरी। पहली टुकड़ी छोड़ मुसल्ला, बाहर आके रोके हमला। दुश्मन से वो करें हिफाजत, दूजी टुकड़ी बने जमाअत। दुश्मन कर ना पाए हरकत, करे इबादत में वो शिरकत। दोनों दल की अलग जमाअत, एक नियत में एक इमामत। पहली टुकड़ी छोड़ मुसल्ला, रोके वो दुश्मन का हमला। दूजी टुकड़ी करके शिरकत, पूरी वो भी करे इबादत। करे मुजाहिद पूजा आकर, सब तन पे हथियार सजा कर। दुष्ट निकम्मे अत्याचारी, चाहते हैं सारे इनकारी। अहले ईमा गफलत पाए, हम उन पे हावी हो जाएं। हमलावर हो जाएं अचानक, ऐसा हमला करे भयानक। उन सब की हो जाए पराजय, और हमारी हो वे जय जय। हर्ज नहीं है इसमें कोई, अगर जो तुमसे ऐसा होई। अगर वजह बारिश की होई, या हो ये बीमारी कोई, तो हथियार अलग रखने में और नमाज अदा करने में। चाहो तो सामान हिफाजत, साथ में रखना ना ही कबाहत। बेशक प्रभु ने इनकार इनको, यानी के अत्याचार इनको। बेशक इन सब बेधर्म इनको, यानी के इनकार इनको। प्रभु ने बड़ी ही जिल्लत वाली, सख्त यातना बड़ी निराली, पहले से तैयार करी है। आग नरक में खूब भरी है, आग नरक में खूब भरी है। आयत नंबर 103। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को बतला दो और ऐलान खुदा समझा दो। जब तुम जंग पे मैदानों में, जंगल और बियाबानों में, वक्त नमाजों का जब पाओ, फौरन दो दल में बट जाओ। एक एक दल करे इबादत और एक दल करे हिफाजत।
जब नमाज पूरी हो जाए फिर रखवाली पे लग जाए। दूजा दल जब करे इबादत अब पहला दल करे हिफाजत। लेट बैठ के खड़े से करना जिक्र खुदा का करते रहना। यानी जिक्र अज़कार इबादत चल चल हो दौरान हिफाजत। जब खतरे से बाहर आओ यानी के बेफिक्री पाओ। इत्मीनान हासिल हो जाए तब तुम पे ये लाजिम आए। चोर लुटेरों से दुश्मन को और जंगली हैवानन से पूरी हासिल हो निश्चिंता। फर्ज तुम्हारा तब ये बनता। विधिवत हो तब पूर्ण नमाजें पूरी कर लो छूटी नमाजें। और जहाँ तक मुमकिन होवे वक्त नमाज कब हो ना खोवे। यानी के जब हुई अधूरी करो नमाज उस वक्त की पूरी। उस दिन उसी समय हो पूरी अगर न हो कोई मजबूरी। वक्त मुकर्रर पर है पढ़ना हर हालत में फर्ज समझना। हर हालत में फर्ज समझना। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को बतला दो इन बातों को भी समझा दो। सब अत्याचारी इनकारी ये है दुश्मन कौम तुम्हारी। रन से पीठ दिखा कर आए अरे को जी भर के दौड़ाए। जहाँ पे पाए मार गिराए जहाँ कहीं भी छिपने जाए। करता कुब दौड़ लगाए सुस्ती बिल्कुल भी ना लाए। डट कर उनका पीछा करना किसी भी हालत में ना डरना। हुक्म खुदा की तलब को रखना इनकार इनसे लड़ते रहना। कष्ट तुम्हें पीछा करने में दौड़ा कर झगड़ा करने में। उनको भी तो कष्ट यही है और उनका भी यही सही है। जितने दुख में तुम होते हो उतने दुख में वो होते हैं। जितना दुख पीड़ा है तुमको उतनी दुख पीड़ा है उनको। तुम इसकी परवाह करो मत दुख पीड़ा में आह भरो मत। धर्म युद्ध की शिरकत वाला तुमको और शहादत वाला। पुण्य लाभ दर्जात बुलंदी पाओगे दिन रात बुलंदी। लाभ नहीं ये उनको मिलना लाभ तुम्हें है जो भी मिलना। प्रभु देश की तुम उम्मीदें बेहतर बदले की उम्मीदें रखते हो तुम वो नहीं रखते। खुदा से बदले तुमको मिलते। धर्म युद्ध तुमको रुचिकर है बहुत लगे यह तुमको बेहतर। और खुदा सबकी नीयत को वाकिफ है सबकी आदत से। हाल दिनों का जानन हारा वो जो सबका पालन हारा। बहुत बड़ा वो हिकमत वाला बहुत
बुलंदी अजमत वाला। वो ईमान और गैरे ईमान कौन है मुनकिर कौन मुसलमान। हसद जलन वो सब की जाने एक कर सबको पहचाने। आयत नंबर 105। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को साफ बता दें, अहले ईमान को समझा दें। बेशक आपकी ओरी हमने साथ किताब उतारी हमने, इस किताब कुरान के अंदर विधि विधान ईश्वर ने भर कर। नियम न्याय इंसाफ की पुस्तक मीत जो पहुँचाई है तुम तक, ताकि न्याय करो लोगों से, कायम न्याय करे लोगों से। न्याय करो और न्याय कराओ, न्याय को आगे और बढ़ाओ। जैसा प्रभु ने यह सरमाया कुरान के द्वारा सिखलाया, इसी तरह जो झगड़े पाओ लोगों को ढंग से निपटाओ। करो न बदयानतदारों की यानी के बेईमानों की, किसी तरह की कोई हिमायत कोई तरफदारी की हिम्मत कभी नहीं तुमको है करना। सदा खुदा से अपना डरना, सदा खुदा से अपना डरना सदा। आयत नंबर 106। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को बतला दें, बड़े करीने से समझा दें। क्षमा याचना करो खुदा से, विनती अर्चन अरदा से। दगाबाज मक्कार जो होई, और फरेबी झूठा कोई, यानी के बदद्यानत द्यारा, कौल फेल से है मकारा। ऐसा मुद्दई दावेदारा, साक्ष न मानो उसका प्यारा। और गवाही को तुम सब तक स्वीकारो मत निश्चित जब तक, छानबीन जांचे पड़ताले करके देखो सारी चालें। जब तहकीक में सच्चा पाओ, तब यकीन उस पे ले आओ। तब तुम उसकी करो हिमायत, और तरफदारी की हिम्मत। ऐसे विषयों में जो शामिल, इस झगड़े या बात में शामिल, जिन जिन की है इसमें शिरकत, उन्हें चाहिए करे वो हिम्मत। बारगाह में रब की आए, माफी की अरदास लगाएं, यानी तौबा करें कराएं, माफी की आवाज लगाएं। बड़ी इनकिसारी उल्फत से, बड़ी आजिजी की हिम्मत से, अपने रब से तौबा कर ले, बख्शिश से दामन को भर ले। निसंदेह रब बख्शन हारा, माफी देता है करतारा।
इन सब माफिन के अतिरिक्ता देता है प्रभु मणिया मुक्ता, यानी देता है वो नेमत रहती साथ हमेशा रहमत, रहती साथ हमेशा रहमत। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को बतला दे, साफ साफ इनको समझा दे, जिन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया अपने प्राणों पर, अपनों को ही दिया है धोखा, यानी खुद को दिया है धोखा, अपनों से आघात किया है, खुद से विश्वाघात किया है। उन लोगों की ओर से तुम सब कभी न करना झगड़ा, वो जब किसी से भी झगड़ा करते हो अपनी खातिर ही लड़ते हो, तो झगड़े में साथ न देना, उनको खुद ही लड़ने देना। तुम ना कभी हिमायत करना, रब से अपने डरते रहना। प्रभु को ये झूठे मक्कारे नहीं है प्रिय रुचिकर हत्यारे, अता न देना मदद हिमायत, कोशिश की भी ना ही जरूरत, आ जाए तो साथ न देना, रखो न कुछ भी लेना देना, रखो न कुछ भी लेना देना। आयत नंबर 108। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकारिन को समझा दें, अत्याचारिन को बतला दें। जब तुम लोगों से छिप छिप कर, यानी के उनसे शर्मा कर, अर्थात उनसे नजर बचाते, साजिश और षड्यंत्र रचाते, दुको प्रभु से खूब छिपाते, लेकिन हरगिज ना छिप पाते। हालांकि संग उनके ईश्वर रहता है वो हर हर अवसर, चाहे रात कहो अंधियारा, दूर तलक ना हो अजियारा। छिप छिप कर सरगोशी करते, ऐसी हरकत ओछी करते, काम करें चाहे वो वर्जित, यानी के प्रभु के प्रबंधित। और तब भी साथ में उनके ईश्वर, मगर बेखबर हैं वो इस पर। ईश्वर को सबका दिन राता, रखता है मजबूत अहाता, और सबके ऊपर उसका घेरा, ऐसा उसने डाला डेरा। कुछ लोगों में थी ये हरकत, जिससे ईश्वर को थी नफरत, इस कारण इस भेद को खोला, प्रभु ने यह कुरान में बोला। इनका पर्दाफाश किया है, और भेद ये सबको बता दिया है, और ईश्वर सब कुछ जानन हारा, अपनी मर्जी का करतारा। वो जो चाहे सब कर डाले, हुक्म न उसका कोई टाले, हुक्म न उसका कोई टाले। आयत नंबर 109। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें आगाह करा दे,
इस बारे में ये बतला दे। महशर में ये कहेगा ईश्वर, बुरे काम थे तुमको रुचिकर, झगड़े करते करवाते थे, धरा पे की फितने फैलाते थे, तरफदारियां और वकालत करते थे तुम सब हर हालत। खबरदार तुम लोग वही हो, हरगिज हरगिज नहीं सही हो। कौन है अब जो करे हिमायत और तुम्हारी करे वकालत। यहाँ पे सबकी खस्ता हालत, कैसे कोई करे वकालत। जमी पे करते थे मनमानी, करते थे सब मन की ठानी। यहाँ पे मुजरिम बन के आए और मुसीबत साथ में लाए। वहाँ पे झूठी लड़ी लड़ाई और वकालत करी कराई। यहाँ वकालत और गवाही चले नहीं बिल्कुल मन चाही। दिए गवाही अंग बदन के, यानी एक एक पुरजे तन के, जौने अंग किए जो काजा, पूछेगा सृष्टि का राजा। सारे अंग गवाही देंगे और पाप को स्वीकारेंगे। वहाँ न खुली है एक बुराई और न होगी कुछ रुसवाई। सबका राज छिपाई है ईश्वर, पर्दा सब पर डरी है ईश्वर, पर्दा सब पर डरी है ईश्वर। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दया मेहर प्रभु की समझा दो, इस बारे में भी बतला दो। जुल्म सितम और अन पे ढाए, यारी अपना ही बन जाए। अत्याचार करे जो कोई, खुद पर या औरन पे होई। फिर माफी मांगे जो कोई, क्षमा प्रार्थी प्रभु का होई। क्षमाशील प्रभु को पाएगा, खाली कभी नहीं आएगा। और दिल से जो तौबा करता है, क्षमा का फल उसको मिलता है। निसंदेह प्रभु बख्शन वाला, क्षमाशील अत्यंत दयाला। वो तौबा स्वीकारन हारा और सब जग का जो पालन हारा, सब जग का जो पालन हारा। आयत नंबर 111। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब को अब आप बता दे, पाप के बारे में समझा दे। जो कोई अपराध करेगा वही खुदा घर दंड भरेगा। वो खुद अपनी जान का दुश्मन बनेगा, एक दिन नरक का ईंधन। खुदा बहुत है साहिब हिकमत, जाने वो हर फितरत आदत। और खुदा जानन हारा है, निसंदेह हिकमत वाला है, निसंदेह हिकमत वाला है। आयत नंबर 112। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये भी समझा दे, इस बारे में भी बतला दे।
जो खुद पाप करे और दोषा, कहे सदा खुद को निर्दोषा। दोष का खुद है करता कारण, निर्दोषों पे दोषारोपण। जिस पे चाहत लांछन मढ़ते, झूठे आरोपों को गढ़ते। आरोपों की थोपा थापी, करते उस पे जो नहीं पापी। तो उसने बोहतान बड़ा सा, सर पे रखा एक बोझा सा। यानी खुल्लम खुल्ला उसने रखा गुनाह का बोझा, उसने रखा गुनाह का बोझा उसने। आयत नंबर 113। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप साथियों से फरमा दें और उन्हें स्पष्ट बता दें। दया करी प्रभु तुम पर भारी, और कृपा की भरमारी। यदि प्रभु की होती ना रहमत, होती तुम पर खूब मुसीबत। दगाबाज उन ग्रोहों में से, यानी धोखेबाजों में से एक ग्रोह जो धोखा तुमको देना चाह रहा था तुमको। ऐ महबूब ऐसे में ईश्वर हुआ मेहरबान अल्लाह तुम पर। धोखेबाजों के राजों को, उनके दिल के मंसूबों को किया आपके ऊपर जाहिर, यानी दिल में कर दी हाजिर। आप सहायक हुए न उनके, धोखे के मंसूबे जिनके। वरना आपको वो बहकाते, सीधे रास्ते से भटकाते। हालांकि वो आपको हरगिज कभी न भटका पाते हरगिज। वो सब के सब खुद भटके हैं, बुरी तरह उल्टे लटके हैं। उन्हीं ने पाई है गुमराही, मिलेगी उनको ही रूस्याही। नहीं बिगाड़ सकेंगे कुछ भी, जतन करें चाहे जो कुछ भी। ईश्वर ने पुस्तक कुरआना, तत्वदर्शिता का नजराना। आप पे कुरआन ग्रंथ उतारा, और हिकमतों का उपहारा। आपको वो बख्शा सरमाया, जो अगलों ने नहीं था पाया। यानी के अगले अवतारी पाए न थे जो दौलत प्यारी। वो सब आपने पाई सारी, ईश्वर की वो दौलत न्यारी। खूब प्रभु की दया है कृपा, और बड़ी प्रभु की अनुकंपा, और बड़ी प्रभु की अनुकंपा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको ये बात बता दे, अल्लाह के सच को समझा दे। जो रातों के अंधियारों में छुप चुके वो बदकारों में, साजिश करते और सलाहें अपनी रखते खाम निगाहें। लोग जो चोरी चोरी करते, यानी कानाफूसी करते, वो औरों की सिर्फ बुराई
करते ये कहु नाई भलाई, और अधिकतर बदी बुराई इन बदियों के हिस्से आई। बड़ी सलाहें उनकी घातक, लोगों के प्रति हानिकारक। हाँ लेकिन उनके मंसूबे, लोग जो अच्छाई में डूबे, यानी के सदका खैराता, नेकी का जो प्लान बनाता, लोगों में जो सुलह कराता, अच्छाई की ओर बुलाता। काम न हो खुद की खुशनुदी, ना कुछ हो अपनी बहबूदी, ना लालच रखे दुनियावी, दिल पर दुनिया ना हो हावी। केवल वो ऐसा करता हो, रब ही को राजी करता हो। रब की राजी रजा की खातिर, काम जो करता है बिल आखिर, अनकरीब प्रभु उसको बेहतर बदला देगा उत्तम ईश्वर। जो प्रभु ने कर रखा मुकर्रर, बदल करेगा उसको बेहतर, बदल मिलेगा उसको बेहतर। आयत नंबर 115। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान से फरमा दे और बात यह साफ बता दे। लोग रहे जो गुमराही में, यानी के मन चाही में, इनकारी थे अत्याचारी, थे जो लोग अवज्ञाकारी, धर्म काज के थे अवरोधी, थे अंतिम अवतार विरोधी। फिर आई एक ऐसी सागत, पाई है उन लोग हिदायत, यानी के उन सब ने पाई साफ हिदायत हाथ में आई। बाद इसके अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा, सबको सीधी राह दिखाकर, प्रभु के कामों को निपुटा कर, प्रभु दौलत जग को पहुँचाई, फिर दुनिया से रुखसत पाई। आपने जो रुखसत फरमाई, वही पुरानी हालत गाई। आपके थे जो लोग विरोधी, दीन धर्म के वो अबरोधी, मुँह देखी थी उनमें उल्फत, दिल के भीतर बोग्ज अदावत, उनको ऐसे युक्त सुहाई, भर गई उनमें घोर स्याही। अहले ईमान के विपरीता, यानी पकड़ी राह अनीता, और इस बारे में प्रभु फरमाता, लौट के जो जो रहे अपनाता, और जिस रास्ते पर वो मुड़ जाता, ईश्वर वो नहीं राह छुड़ाता। जिस राह पे वो खुद पहुँचेगा, प्रभु नहीं बिल्कुल ही छेड़ेगा। फिरा रखेगा वहीं पे उसको, राह बदलना आया जिसको, निसंदेह दो जख्मे उसको, यानी के ऐसों में सबको सख्त यातना में झोंकेंगे, जब प्रभु सम्मुख पहुँचेंगे। बिलाशुबा शक बुरा ठिकाना, जहाँ पे है इन सब को जाना, जहाँ पे है इन सब को जाना। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान से फरमा दो
और इन्हें यह बात बता दो, जब मेरा अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा, पहुँचाएं जब आप संदेशा, लोगों तक मेरा आदेशा। और कुछ उसको स्वीकार करेंगे और कुछ अस्वीकार करेंगे, बन जाएंगे कुछ अवरोधी और होंगे कुछ लोग विरोधी। इनमें से कुछ लाएंगे ईमान, हो जाएंगे लोग मुसलमान। लाएंगे ईमान सोच समझ कर या फिर अपनी मौत से डर कर, हैदर की तलवार के डर से, यानी उनके खौफ खतर से। या दिल में कुछ लालच होगा, या होगा पद स्वार्थ रोगा, या आए होंगे मुश्किल में, या फिर बुग़्ज़ लिए हो दिल में। जंग खंदक बदर का बदला, या मक्का की फतह का बदला। जो प्रभु के थे नाफरमाने, अब बाप दादे मामे नाने, उन रिश्तेदारों का बदला बन के फोड़ा दिल में निकला। हुए हैं ये सब सोच मुसलमान, मजबूरी में लाए ईमान। अवतारा के साथी बन के, यानी लोग सहाबी बन के, साथ रहे बन कपटाचारी, हत्या और अवज्ञाकारी। बदला लेने का था चक्कर, देख रहे थे सुंदर अवसर। ऐसे में हज अवसर आया, आपका अंतिम हज कहलाया। जब हज से सब वापस आए और खुम के मैदान को पाए, था गदीर तालाब जहाँ पर, रोके फिर सब लोग वहाँ पर। 1.25 लाख थे हाजी लगभग, मैदान हो गया जगमग जगमग। हुक्म खुदा का बारंबारा, पाए जब अंतिम अवतारा। दिया आपको जो हक जिसका, पहुँचा दो हक उसको उसका। और करो अब दीन मुकम्मल, रहे सदा रहमत के बादल। यानी के ऐलान वलायत, अली का हो ऐलान इमामत। अली खलीफा का पद पाए, जानशीन अवतार कहाएं। यानी के अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। यही है प्रभु की चाहत प्यारी, अली बने उत्तराधिकारी। जैसे है हारून अवतारी, मूसा के उत्तराधिकारी। अली खुदा से मनसब पाए, अली वली उल्लाह कहलाए। इस जुमले से दी हुआ पूरा, इससे पहले रहा अधूरा। दिन मोहम्मद हुआ मुकम्मल, मगर हसद के छाए बादल। कार रिसालत कार वलाया, देखे अली ताहद कयामत। दिया नबी ने फिर संदेशा, यानी के प्रभु का आदेशा। हाथ अली का ऊंचा करके, ईश्वर का आदेशा पढ़ के। हम हैं मौला जिसके उसके, अली भी मौला है उन सब के। यहाँ किया स्वीकार सभी ने, किया नहीं इनकार किसी ने। लहू यहाँ से बू तालिब है, सारी दुनिया पर गालिब है। बड़ी यहीं से बुग़्ज़ अदावत, हसद पा गया
दिल में दावत, करबल की बुनियाद को डाला, तुख्म अदावत दिल में पाला। कुछ अरसे के बाद नबी को ज़र हलाल दिया, नबी को जिसने जहर दिलाया, जान को कष्ट और दुख पहुंचाया। या फिर जिसने जहर दिया हो, यानी यह अपराध किया हो, बुग़्ज़ हसद ने मैदान पाया, खुला मुनाफिकपन अब आया। कपटाचार ने खोला चेहरा, रूप दिखा असहाब का दोहरा, करबल के आतंक का खतरा, मजबूती से सब में पसरा। असर जहर का ऐसा छाया, और समय निकट रुखसत का आया। आपने कागज कलम मंगाया, अली ने फौरन हुक्म बजाया, लेकिन ऐसी हालत आई, लाने नादी रोक लगाई। वहां पे वो हुज्जत दिखलाई, तलवारों की नौबत आई, लाने दिया नहीं करता सा, हुआ है इसमें बोग्ज खुलासा। कफन दफन से मुख को मोड़ा, नबी का जस्दे अतहर छोड़ा। अली लगे थे कफन दफन में, और सहाबा लगे चयन में, यानी एक साय सकीफा, और चुना खुद आप खलीफा। फिर जागीर फदक की जब्ती, हक लेने आई वो हस्ती, जिनको देख रसूल अकरम खड़े हुआ करते थे उस दम। एहतिराम था उनका ऐसा, नहीं कोई कर सकता जैसा। अली के घर में आग लगाना, और ज़हरा पर द्वार गिराना, हमल में मोहसिन पाए शहादत, ऐसी की उस घर की हालत। अली की भी ना रखी हुर्मत, और समझी नहीं अली की इज्जत। किया है अत्याचार सभी पर, बेटियों दामाद अली पर। अबू बकर के बाद खलीफा, उमर हुए अफान खलीफा, और दौर उमर ने बाग फदक को दिया नहीं जहरा के हक को। कष्टों के अंबार लगाए, अहले बैत को दुख पहुँचाए, और उनके संग नहीं था होना, वही किया इस बात करोना। बाद उमर उस्मा को लाए, और खिलाफत पे पहुँचाए, सीट पे फिर उस्मान ने आकर, तड़ी पार दामाद बुलाकर, यानी के मरवान को लाकर, हकम के बेटे को बुलवा कर, बागे फदक विरसाए जहरा, ना हक मरवान का ठहरा। नबी की बेटी का हक लेके, और अपनी बेटी को देके, चैन सुकून उस्मान ने पाया, हक को ना हक जा पहुँचाया। फिर कत्ले उस्मान की साजिश, नाम किसी का किसकी साजिश, कातिल और इल्जाम किसी पर, यानी तोहमत लगी अली पर। बाद उस्मान अली को अपना, सबने चुना खलीफा अपना। नबी ने कुछ ऐसा फरमाया, अली का रुतबा यूं बतलाया। साथ अली के हक को पाया, हक के साथ अली को पाया। फिर भी तुम सब बाज न आए, एक लश्कर जर्रार को लाए, और अली के हुए मकाबिल, हक से लड़ने आया बातिल। हक
हक के साथ था हक का झंडा, यानी था वो नबी का झंडा। जिस झंडे के साथ में, जिस झंडे के साथ में था रब, लिखा था उस पे कलमा तैयब। जो झंडा बातिल था बागी, था वो सबके सम्मुख दागी। उस झंडे का रंग हरा था, जिस पर भी एक नाम लिखा था, अहले सुन्नत व अल जमाअत, यानी अहले सुनन जमाअत। मुआविया सरदार था जिसका, हर करबट था फितना उसका। ऐसी उसमें भरी बुराई, जंग जमल से फीन कराई। इस दर्जे तक बढ़ी अदावत, हैदर को दिलवाई शहादत। जुल्म सितम की ये थी हालत, पाए हजरत हसन शहादत। करबल में नामूस पैगंबर, आप में त्रिफुल 72, नाम से अंतिम अब तारा, ईश्वर का सारा परिवारा। कत्ल किए हैं बूढ़े बच्चे, और जवां सब प्रभु के सच्चे। नबी के घर वालों को किसने दुख पहुंचाया है, जिसने नबी को दुख उसने पहुंचाया, और खुदा को गजब दिलाया। ये आयत है उनकी खातिर, हुए मुनाफिक जो भी शातिर। उन जिन्होंने फिर खुद ली गुमराही, करते रहे सदा मन चाही। बदली नहीं खुदा ने हालत, उसी में छोड़ा जो थी आदत। पहले थे जो लोग इनकारी, अत्याचार और अवज्ञाकारी, रहे नबी के खूब मकाबिल, यानी वो सब जिद्दी जाहिल। कभी न थे जो अहले ईमान, हुए बाद में लोग मुसलमान, मगर न सुधरी उनकी हालत, रही वही पहले सी हालत। पाए गए ईमान की दौलत, लेकिन रही पुरानी आदत। नबी के घर वालों से, यानी नबी के ही जालों से। बुग़्ज़ हसद इस दर्जा रखा, दिल में पर्वत रखा दुख का। बुग़्ज़ हसद इस दर्जा रखा, दिल में पर्वत दुख का रखा। ऐसों की ही खातिर रब ने, दोज़ख की तैयार खुदा ने। उसी में सारा जीवन रहना, सख्त यातना उनको सहना। उन सबको दोज़ख में जाना, जो बहुत बदबख्त ठिकाना, जो बहुत बदबख्त ठिकाना।